मेरेपन का भाव व्यक्ति के जीवन में एक अधिकार लाता है और यह दूसरे की स्वतंत्रता का हनन है। ध्यान रहे, अधिकतर लोग ममता और प्रेम को एक ही मान लेते हैं। प्रेम और ममता बड़े विपरीत शब्द हैं। प्रेम में मेरेपन का भाव नहीं होता, क्योंकि मेरेपन का भाव वस्तुओं से हो सकता है, व्यक्तियों से कैसे हो सकता है। अगर कोई कहता है कि यह मकान मेरा है, चलो ठीक है, हालांकि यह भी कहना ठीक नहीं है। मकान को मेरा कह रहे हो, यह तो परमात्मा ने तुम्हें दिया है, तुम्हारा इसमें क्या है, मेरा तेरा क्या है। लेकिन चलो माफ़ कर दें इस आदमी को कि मकान को मेरा कहे, लेकिन पत्नी को मेरा कहे, यह तो ज्यादती हो गई। यह तो माफ़ नहीं की जा सकती, क्योंकि पत्नी कोई वस्तु तो है नहीं। पत्नी तो एक आत्मा है। वह कोई कुर्सी टेबल या मकान तो नहीं है, कोई फर्नीचर तो नहीं है कि तुम कहो कि मेरा है और लेबल लगा दो। पत्नी के पास अपना व्यक्तित्व है, तो तुम कैसे कर सकते हो। और अगर जब तुमने मेरा कहा तो तब तो यह व्यक्तित्व मर जाता है और वह वस्तु हो जाती है। बेटे को भी बेटी को भी अपने बच्चे को मेरा कैसे कह सकते हो, यह तो परमात्मा की रचना है। मकान शायद तुमने ईंट पत्थर जोड़कर बनाया हो, फर्नीचर भी शायद तुम खरीद कर लाए हो, लेकिन बच्चे को तो तुमने बनाया भी नहीं है। तुम ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा के हाथ में निमित्त मात्र थे। बच्चा परमात्मा ने बनाया है, तुम बनाने वाले कौन। बच्चे को तो मेरा कह ही नहीं सकते, यह तो बड़ा अपमानजनक है। और मनोवैज्ञानिक भी इस बात से राजी होते हैं कि बच्चे के प्रति सम्मान करो, ममता का भाव न रखो, सम्मान का भाव रखो। बच्चा परमात्मा के यहाँ से आया है, यह परमात्मा की भेंट है। यही आदर अपनी पत्नी के प्रति भी रखो और अपने पति के प्रति भी। व्यक्ति व्यक्ति के बीच आदर का संबंध होना चाहिए, और जहाँ आदर है वहाँ प्रेम है, और जहाँ प्रेम है वहाँ आदर है। जहाँ आदर है वहाँ स्वतंत्रता है, और जहाँ स्वतंत्रता है वहाँ प्रेम है। जहाँ तुमने मेरेपन की बात उठाई वहीं स्वतंत्रता मर जाती है। तुमने फांसी लगा दी, तुमने कहा यह मेरा बच्चा है, मैं जो चाहूँ करूँगा, इसे जैसे चाहे बनाऊँगा। तुम बच्चे की जान ले रहे हो, तुम बच्चे के चारों तरफ फांसी का फंदा कस रहे हो। तुम कहते हो मैं हिंदू हूँ, इसको हिंदू बनाऊँगा। यह अपमानजनक है। तुम कौन हो निर्णायक। तुम्हें किसने हक दिया तुम इसे हिंदू बनाओ या किसी धर्म के बनाओ। तुम्हें किसने हक दिया तुम इसे आचरण दो। तुम ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम दो और स्वतंत्रता दो। आचरण इसका खुद जन्मेगा। इसे सब जगह ले जाओ, इसे सब तरह से पहचान करवा दो, फिर देखो कि यह किस धर्म को अपनाता है। इसे स्वतंत्रता दो, यह जो चुनना चाहे वह चुन ले। तुम कौन हो कि इसका धर्म चुनो। बच्चे की स्वतंत्रता में बाधक बिल्कुल न बनो। तुम इसके प्रेम को मुक्ति दो। यह चुने कि यह किस स्त्री के साथ जीना चाहेगा या यह किस पुरुष के साथ जीना चाहेगी। बच्चे को स्वतंत्रता दो, कौन इसका मित्र होगा, कौन इसका संगी साथी होगा, इसको चुनने दो। तुम अपनी कुशलता, अपनी बुद्धिमानी, अपना अनुभव बीच में ना लाओ, क्योंकि यह बच्चा अपनी ज़िंदगी जिएगा, तुम्हारी ज़िंदगी नहीं दोहराएगा। तुम जिस दुनिया में जिए थे वह दुनिया अब है नहीं, यह किसी और दुनिया में जन्म लिया है, और जो आगे आने वाली दुनिया है उसमें यह रहेगा। तो तुम इसे अपने ममता से मुक्त करो। ममता में प्रेम नहीं है, ममता में मालिकियत है। मालिक तो वस्तुओं का होता है, आदमी व्यक्तियों का कैसे हो। यह अन्याय है। जीवन पर हक नहीं हो सकता। जीवन पर ममता का भाव घातक है, और दुनिया इतनी तकलीफ इसी ममता के भाव के कारण पा रही है। अगर मनोवैज्ञानिक से पूछा जाए तो 100 सालों का अनुभव है कि बच्चे जो भी मानसिक रूप से रुग्ण हैं
उन सब का कारण उनकी माँ या उनके पिता में होता है। अगर बच्चे की ज़्यादा चिंता हो रही है तो बच्चा बीमार भी हो जाता है और बच्चे का खुद का व्यक्तित्व विकसित नहीं हो पाता। या बच्चे के प्रति प्रेम करो, ममता न करो। ममता अपने अहंकार का आरोपण है। यह मेरा बच्चा है, इस बच्चे को दुनिया में सबसे श्रेष्ठ बच्चा होना चाहिए। यह भी क्या पागलपन है? तुम्हारा होने से क्या इसने कोई कसूर किया है? यह मेरा बच्चा है, इसको कक्षा में प्रथम आना चाहिए। क्यों? दूसरे के बच्चे भी तो हैं। तुम्हारे ही बच्चे का क्या अपराध है कि वह प्रथम आए? और प्रथम आने में तुम सोचते हो कि बच्चे से तुम्हें प्रेम है, तो तुम गलती में हो। यह सिर्फ तुम्हारा अहंकार है। शायद तुम प्रथम नहीं आ पाए थे स्कूल में, अब तुम बच्चे की छाती पर चढ़कर प्रथम आना चाहते हो ताकि तुम लोगों से कह सको, लोगों में यह सिद्ध कर सको कि देखो यह मेरा बच्चा प्रथम आया है। कहने का मतलब कि यह बच्चे के कंधे पर बंदूक रखकर तुम गोली चलाना चाहते हो कि देखो मेरा बच्चा ऐसा, मेरा बच्चा वैसा। माता पिता बच्चों की कैसी चर्चा करते हैं, इस चर्चा को गौर से सुनना तो तुम उनके अहंकार का ही गीत सुनोगे। उनका यह अहंकार कि मेरा बच्चा है, मैं इसके भीतर छिपा हूँ, या मेरा खून है, या मेरा प्रतिनिधि है, मैं तो कल चला जाऊँगा लेकिन दुनिया को यह दान दे जाऊँगा, यह मेरा बच्चा है, यह मेरी याददाश्त कायम रखेगा। यह सिर्फ अहंकार है और कुछ भी नहीं। जो तुम नहीं कर पाए अब तुम बच्चे के द्वारा करना चाहते हो, और इस अहंकार के कारण तुम इस बच्चे की गर्दन को ही दबा दोगे। 100 में से 99 बच्चे माँ बाप के द्वारा मार डाले जाते हैं, जिंदा ही नहीं रहने देते उनको। बच्चे के इनर शक्ति को छीन कर देते हैं उनके माँ बाप। न तो बच्चे को अपनी अनुभूति से चलने देते हैं, न बच्चे को अपनी स्वतंत्रता चुनने देते हैं। बच्चे को कहते हैं मैं अनुभवी हूँ, मैं यह पत्नी तेरे लिए खोज लाया हूँ। अनुभव से प्रेम का क्या संबंध है? अगर अनुभव से प्रेम का संबंध हो तो लोगों को बुढ़ापे में शादी करनी चाहिए। प्रेम की तरंग अनुभव में नहीं उठती, प्रेम की तरंग तो युवा मन में उठती है, अनुभवहीन मन में उठती है। प्रेम का तो विस्तार ही अनुभवहीनता में होता है। प्रेम तो एक तरह का पागलपन है। जब तुम बहुत अनुभवी हो जाते हो तो फिर प्रेम की तरंगें नहीं उठती, अनुभव ही मार डालता है इस तरंग को। क्योंकि जब तुम अनुभव से सोचते हो तो तुम कुछ और बातें सोचते हो। अनुभवी पिता यह सोचता है कि लड़की का परिवार कैसा है या लड़के का परिवार कैसा है, धन दौलत, प्रतिष्ठा, शिक्षा, ये सब बातें सोची जाती है। इनका प्रेम से क्या लेना देना? कभी तुमने सुना है कि कोई आदमी किसी एमए की डिग्री पाकर प्रेम में पड़ गया हो, या किसी को गोल्ड मेडल मिला हो इसलिए वह प्रेम में पड़ गया हो? प्रेम से इसका क्या संबंध? गोल्ड मेडल और प्रेम बिल्कुल ही अतार्किक बातें हैं। प्रेम जब उतरता है तो बड़ा अनजाना उतरता है, बिना किसी कारण के उतरता है। प्रेम का कारण भी नहीं बताया जा सकता, लेकिन तुम प्रेम भी थोपना चाहते हो, ज्ञान भी थोप देते हो, जीवन की सारी चर्चा थोप देते हो, और फिर तुम चाहते हो कि बच्चे प्रफुल्लित हों, फिर तुम चाहते हो कि बच्चे आनंदित हों, और यह चाहते हो कि बच्चे माँ बाप के प्रति सम्मान से भरे रहें। असंभव है। तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके कारण बच्चों का सम्मान तुम पाओ। ममता प्रेम नहीं है। ममता तुमने जरूर दिखाई है, लेकिन प्रेम तुमने नहीं दिखाया। इसलिए अगर तुम बच्चे की फिक्र कर रहे हो कि यह तुम्हारा है, तो तुम बच्चे की फिक्र कर ही नहीं रहे, तुम अपनी फिक्र कर रहे हो। बच्चा तुम्हारा है इसलिए फिक्र की, तो बच्चे की क्या फिक्र की?
बच्चा परमात्मा का है, तुम्हारा क्या है? परमात्मा की भेंट है। परमात्मा ने तुम पर अनुग्रह किया तो तुम्हें प्रसाद मिला, तुम उसके लिए परमात्मा को धन्यवाद दो। और बच्चे की फिक्र कर रहे हो क्योंकि यह सेवा का मौका परमात्मा ने तुम्हें दिया है, तो तुम्हें इस बच्चे से प्रेम है, लगाव है, तुम चाहोगी कि यह बच्चा आनंदित हो, तो तुम इस बच्चे को आचरण नहीं दोगे। ऊपर से थोपा गया आचरण इसे उदास कर देगा। बच्चे को तुम साहस दोगे कि तू हिम्मत कर। तुम बच्चे को झूठी बातें न दोगे। तुम इस बच्चे से झूठा न कहोगे कि ईश्वर है। जब तुम्हें पता नहीं तो तुम कैसे कहोगे? अगर तुम्हें प्रेम है तो प्रेम कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन ममता अक्सर झूठ बोलती है। तुम्हें पता नहीं और तुम बच्चे को कहते हो ईश्वर है। अगर बच्चा प्रश्न उठाए तो तुम बच्चे को उसका मुंह बंद कर देते हो। तुम कहते हो ये बातें जरा कठिन है, तेरी अभी समझ में नहीं आएंगी, तुम बड़े हो गए तब तुम्हारी समझ में आएंगी। लेकिन क्या तुम बड़े हो गए तो तुम्हारे समझ में आई? न तो तुम्हें समझ में आई, न तुम्हारे पिता को समझ में आई थी, तो तुम्हारे बच्चे को बड़े होने पर कैसे समझ आएगा? जिंदगी का रहस्य बच्चे को जितना समझ आ सकता है, बड़े को उतना आ ही नहीं सकता। जो बच्चों की भांति सरल है वही प्रभु को समझ पाते हैं। सारी दुनिया के संतों ने कहा है कि बच्चों की भांति सरल हो जाओ तो परमात्मा करीब आ जाता है। अनुभवी के पास परमात्मा नहीं आता है, अनुभवी से परमात्मा डरता है। अनुभवी से परमात्मा बचता है कि यह अनुभवी आ रहा है, भागो। ज्ञानी से परमात्मा डरता है और पंडित से परमात्मा भयभीत होता है। परमात्मा को शांत निर्दोष चित्त चाहिए। बच्चा परमात्मा के ज्यादा करीब है। अगर बच्चे को स्वतंत्रता दी जाए, उसके चारों तरफ प्रेम बरसता हो, ममता के जाल फंदे ना हो, तो कोई भी अहंकार उसकी छाती पर नहीं आता। बच्चे एक दूसरी तरह की दुनिया बनाते हैं। बच्चे एक दूसरी तरह की दुनिया में बड़े होंगे और वही असली प्रेम होगा। अगर बच्चा एक प्रश्न पूछता है तो तुम जो जानते हो वही जवाब दोगे, और जितना जानते हो उतना ही जवाब देना चाहिए। यही सम्मान है बच्चे के प्रति। ऐसा धोखा कभी न दें कि बड़े होकर तुझे पता चल जाएगा। तुम बच्चे से यह कहोगे, अगर बच्चा पूछता है कि ईश्वर है, तो तुम यह कह सकते हो कि मैं भी खोज रहा हूँ, अभी तक मुझे परमात्मा का पता नहीं चला, तू भी खोज। तू शायद ज्यादा करीब है परमात्मा के, तू अभी अभी आया है परमात्मा के घर से, तू भी ध्यान कर, तू भी प्रार्थना कर, तू भी खोज। अगर तुझे पहले पता चल जाए तो मुझे बताना। तू अभी ज़्यादा निर्दोष है, तू ज़्यादा कपट से नहीं भरा, तर्क से नहीं भरा, अभी तेरी श्रद्धा अखंडित है, अभी तू सरल है, अभी तू संत है। मुझे तो संत होना पड़ेगा, तू तो अभी संत है, तू खोज। यह होगा बच्चे के प्रति सम्मान, यह होगा बच्चे के प्रति प्रेम। अगर पिता ऐसा कर सके, यदि माँ ऐसा कर सके, तो इनके बच्चे कभी भी इनका अपमान न करेंगे। आज दुनिया में यह पीड़ा बहुत है लोगों को कि उनके बच्चे उनका अपमान करते हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि तुमने उनका पहले अपमान किया है। यह उसका ही प्रतिशोध है। तुमने बच्चे का जरूर अपमान किया है, तभी वे तुम्हारा अपमान कर रहे हैं। यह देखा गया है कि बाप जब अपने बेटे से संतुष्ट नहीं होता, उसकी पढ़ाई से संतुष्ट नहीं होता, उसके आचरण को लेकर संतुष्ट नहीं होता, तो अजनबियों से कहता है, इस बुद्धू को कुछ समझाइए, इसको कुछ अक्ल नहीं है। और बच्चे के सामने ही कह देता है। यह आश्चर्य की बात है कि यह बुद्धू आपकी पिटाई नहीं करता, आपका सिर नहीं खोल देता। यह बुद्धू पूरा नहीं है। आप एक अपरिचित अजनबी के सामने उसे खड़ा करके बुद्धू कह रहे हैं, वह बर्दाश्त कर रहा है। वह बच्चा बहुत सज्जन है। और जो पिता उस बच्चे को बुद्धू कह रहा है, वही दुर्जन मालूम होता है। बच्चा अपमान का घोट पी रहा है क्योंकि अभी कमजोर है, अभी आप पर निर्भर है रोजी रोटी के लिए, लेकिन कभी जरूर बदला लेगा।
यह जहर इकट्ठा होता रहता है और एक दिन जब आप कमज़ोर हो जाएंगे तो वह बदला लेगा। क्योंकि जब बच्चा जवान होगा, नौकरी में होगा, प्रतिष्ठा में होगा और तब बाप कमज़ोर हो गया होगा, तब यह बदला लेगा। इसे भी पता नहीं चलेगा क्यों बदला ले रहा है, लेकिन बदला लेगा। तब जिस तरह आप अपमान कर रहे हैं यह आपका अपमान करने लगेगा, कहने लगेगा बूढ़ा कुसट, अपनी जबान बंद रखो, तुम्हें बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ अपने कमरे में बैठो। या किसी वृद्धाश्रम में भेज देगा, कहेगा घर में ज़्यादा कलह हमें पसंद नहीं है, और तब तुम कहोगे कि बच्चा मेरा अपमान क्यों कर रहा है, और तुम्हें याद भी नहीं आएगा कि तुमने पहले इसका कितना अपमान किया था। फलों से परीक्षा होती है। अगर बच्चे बड़े होकर माँ बाप का अपमान करते हैं तो इस बात की खबर देते हैं कि बचपन में माँ बाप ने उन बच्चों का अपमान जरूर किया था।